हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट्स। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज़ DYPIMS जो कि है DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से ली जाती है, कट ऑफ क्या होता है, किस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो दोस्तों, आज के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, कॉलेज का नाम है, जैसे कि मैंने बताया, DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ऑल ओवर पुणे में देर आर 3 टोटल कॉलेजेस विद द सेम नेम, दैट इज DY पाटिल। सो दोस्तों, जैसे कि ये 3 नाम है, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक कॉलेज है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो है अकोडी में। दूसरा एक कॉलेज है पिंपरी चिंचवड़ में, एंड द थर्ड वन इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज हुज नेम इज डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड रिसर्च सेंटर। सो दोस्तों, आज हमारा कंप्लीटली फोकस रहेगा DYPIMS, जो कि है पुणे के अकोडी एरिया में। सो दोस्तों, ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्यारा है, काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका। सो आज हम लोग इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ये कॉलेज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड है। इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर है 2004। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है, इस कॉलेज का टोटल इंटेक कितना है और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसका इंस्टीट्यूट कोड क्या है। सो दोस्तों, इंस्टीट्यूट कोड है इसका MB6133। जैसे इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसका एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। सो इस कॉलेज का भी यही क्राइटेरिया है कि आपके पास में एटलीस्ट एक तो भी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि कैट होता है, सीमैट होता है, सीईटी होता है, उसका आपके पास में एक तो भी तो रिजल्ट होना चाहिए। ये कॉलेज का जो डिग्री प्रोवाइड करता है वो रहता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MBA। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, एफिलिएटेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से होता है। DTE कोड मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया, और इंटेक जो है वो है 240 का। सो दोस्तों, जो इंटेक होता है दैट इज द नंबर ऑफ सैंक्शनड सीट बाय पुणे यूनिवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 240 इज द इंटेक ऑफ दिस कॉलेज। सो ये 240 को भी अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो वो 80 एंड 20 के परसेंटेज में ये ब्रेक डाउन होगा। उसके अंदर से 80% जो रहता है वो यूनिवर्सिटी लेवल सीट्स होती है, और 20% जो सीट्स है वो कॉलेज लेवल, दैट इज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स होती है। जो यूनिवर्सिटी लेवल सीट्स होती है वो ऑक्यूपाई की जाती है बेस्ड अपॉन द कैप राउंड्स विच विल बी कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र एजुकेशन बॉडी, दैट इज MAHCET। तो दोस्तों, ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो कंप्लीटली 2 ईयर्स का है। ये फुल टाइम कोर्स प्रोवाइड करता है, और इसके साथ में आप नीचे में 2 लिंक देख पा रहे होगे जो कि दिया हुआ है। एक तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स विच आर स्टिल वैकेंट आफ्टर कैप राउंड्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक बार कैप राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में जो भी इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है उसको ओपन किया जाता है, और जो स्टूडेंट्स विलिंगली ट्राई करना चाहते हैं, कॉलेज में जाना ही चाहते हैं, तो देन वो लोग रीच करते हैं कॉलेज को, एंड कॉलेज से बात करके वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इंस्टीट्यूट लेवल सीट विल बी नथिंग बट देर विल बी नो डोनेशन इन एज सच, बट आपको फुल फीस पे करना होगा इरिस्पेक्टिव टू द कास्ट यू बिलोंग्स टू। सो अगर आपको DTE के थ्रू जाना है तो देन आपको जो कास्ट का बेनिफिट होता है, आपको फीस में जो वेवर होता है वो सब हो पाता है, बट इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स में इस तरीके का वेवर्स नहीं होते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे उन लोगों ने, कॉलेज वालों ने नोटिस निकाला है कि कैप राउंड्स के बाद में कितनी सीट्स स्टिल वैकेंट है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के साथ में मर्ज करके ऑप्ट कर सकते हैं। मीन्स कॉलेज लेवल, अपना कॉलेज अपने लेवल पे ही स्टूडेंट्स को हायर कर सकती है। सो इसके लिए आपको जो कट ऑफ रहता है वो उतना मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आपको बेस्ड अपॉन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही आपको फिर एडमिशन मिल जाता है। सो अब बात करते हैं हम लोग एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर होती है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एवरी ईयर MAHCET बोर्ड एक CET एग्जाम कंडक्ट करती है। बेस्ड अपॉन दैट कॉलेजेस अपना अपना कट ऑफ डिसाइड करती है एंड कैंडिडेट्स को हायर करती है। सो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 50% तो भी तो उसके ग्रेजुएशन में उसको होना चाहिए, तभी जाके आप लोग MBA के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये है ओपन कैटेगरी के लिए। हाउएवर फॉर अदर कास्ट ये क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि होता है 45%। सो इतना आपके लिए एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में CGPA या फिर परसेंटेज को कन्वर्ट करके 50% या 50% के अबव आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन्स लेने के लिए। सो ये तो हुआ एडमिशन प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं फीस एंड कॉस्ट कितना लगता है इस कॉलेज से अगर आपको MBA करना है तो। दोस्तों, जो भी आप फिगर्स देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये विदाउट एकोमोडेशन एंड फूड है। ये सिर्फ आपको कॉलेज के फिगर्स दिखाए गए हैं। इसके अंदर में आपको महाराष्ट्र स्टेट, देन अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, देन OBC, EBC, EWS, SC ST, VJIT, सो हर कास्ट के वाइज आपको कितना फीस कहाँ पे कितना लगेगा वो आपको यहाँ पे शोकेस किया गया है। सो हमने जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी 2 ब्रेकडाउन्स हैं, जो कि बेसिक फीस होता है जिसके अंदर में कैटेगरीज लगती है, एंड देन जो बेसिक फीस में नहीं आता है, जैसे कि यूनिफॉर्म का फीस हो गया, लाइब्रेरी का फीस हो गया, जितना भी कॉलेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाता है उसके जो फीस लेता है उसका ब्रेकडाउन हो गया। सो अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज फिगर ऑफ 1,30,000, दैट इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड देन फिर जैसे जैसे हम लोग कैटेगराइज करते जाते हैं वैसे वैसे आपको जो कॉस्ट है वो कम होते जाता है। सो जो एक बेसिक कॉस्ट लगने वाला है जिसके अंदर में आपको 1,30,000 आपको फीस लगने वाली है, और इसके साथ में अगर हम लोग एड ऑन कर दिया जाए जितना भी सर्विसेज कॉलेज प्रोवाइड करती है तो उसका फिगर आपको नीचे में शो किया जाएगा। तो ऑल टुगेदर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि वो है 1,62,177। सो ये जो है वो कंप्लीटली एक ईयर का, फर्स्ट ईयर का फीस है। सेकंड ईयर का फीस अलग है। जैसे दिस वन इज फॉर MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। सो ये वेराई करता है ईयर टू ईयर,
और इसका फिगर जो एट मैक्स है वो 1,62,000 फॉर द फर्स्ट ईयर है, एंड देन फॉर सेकंड ईयर इट इज़ ऑल्सो शोन देयर लाइक द कॉस्ट विल बी 1,43,000। सो ऑल टुगेदर अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वो नियर बाय 3,20,000 के अराउंड आता है। ये सिर्फ कॉलेज फीस है, इसके अलावा हॉस्टल का फीस, फूड का फीस, ट्रांसपोर्टेशन का फीस वो अलग है। वो उसके लिए भी कॉलेज ने आपको हॉस्टल का फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग पीजी या फ्लैट में आप स्टे कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आपका रिक्वायरमेंट। सो अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन एस्पेक्ट, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज़ है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन अदर टर्म्स द मेन टर्म्स आर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स। आप कितना फीस पे कर रहे हो और उस कॉलेज से आपको कितना आउटपुट आने का चांसेस है, ये डिपेंड करता है पास्ट प्लेसमेंट्स पे। सो यूनिवर्सिटी द्वारा हर कॉलेज को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको आपके वेबसाइट पे आपके पास प्लेसमेंट्स के बारे में आपको शोकेस करना ही पड़ेगा। सो आज का फोकस हमारा DYPIMS के ऊपर में है। सो इसके अंदर में भी आपको स्ट्रीम्स वाइज दैट इज स्पेशलाइजेशन वाइज यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि कौन से स्पेशलाइजेशन में कितना आपको प्लेसमेंट्स इस कॉलेज में पास्ट में मिला हुआ है। सो बात करते हैं ये कॉलेज कौन कौन से स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती है, दैट इज फाइनेंस, मार्केटिंग, HRM, OSCM एंड BA दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स। सो इसके अंदर में अगर हम लोग यहाँ पे फिगर्स देखते हैं तो पास्ट जो प्लेसमेंट बैच है 2020 टिल 2022, उसमें पास्ट आउट स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी मिला हुआ है 4.18 एंड जो मैक्स सैलरी जिसने अचीव किया है वो है 10.50। एंड आप ये भी चेक कर सकते हो कि MPA के किसी भी कॉलेज में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्लेसमेंट्स, जो मैक्सिमम परसेंटेज प्लेसमेंट्स है वो अचीव कर पाते हैं मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आती भी मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही है। जो BA है, फाइनेंस है, देन आपका HRM है। सो इन लोगों के पास में भी ऑप्शन रहता है वेदर दे वांटेड टू गो फॉर द मार्केटिंग कंपनी और दे वांटेड टू गो फॉर देयर ओन डोमेन ओनली। सो इनके पास में इस तरीके से ऑप्शन रहता है कि जो कॉलेज में जितने भी प्लेसमेंट्स आते हैं उनमें वो लोग बैठ तो सकते ही है, बट अदर देन दैट वो लोग बाहर भी अपने लेवल पे सर्च कर सकते हैं। मोस्टली एवरी ईयर जो मेजर रिक्रूटर्स है जैसे कि एक्सेंचर है, डेलॉइट है, देन HCL है, एटॉस है, तो ये लोग अपने अपने कंपनीज में वैकेंसी निकालते हैं फॉर द फ्रेशर्स। तो इन कंपनीज में अगर आपको जाना है तो आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है एंड आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी किस टाइम पे आपको वैकेंसीज निकाल रही है उनकी कंपनीज में, कब कब इसका प्रोसीजर चालू हो रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर।